विकास दिल्ली का रहने वाला था। यह उन दिनों की बात है जब उसकी कंपनी उसको कंपनी के काम से एक गांव भेज रही थी। अगले दिन सुबह वो गांव पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वहां बस कुछ 10 या 12 ही घर थे। वहां लाइट भी बहुत कम ही आती थी, या ये बोलो कि आती ही नहीं थी। कंपनी ने वहां उसकी मदद के लिए एक राजू नाम का आदमी भी रखा हुआ था, जो उसी गांव का था। शाम तक तो विकास पूरे काम का जायजा ही करता रहा, पर सूरज ढलते ही उसने राजू से अपनी रहने की जगह पूछी। राजू ने कहा, साहब पहाड़ी के नीचे एक गेस्ट हाउस है, आप वहां रह सकते हो। विकास ने राजू से उसको वहां छोड़ने को बोला, लेकिन यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो एकदम शांत हो गया। तभी विकास उसे आगे खींचते हुए अपने साथ ले गया और 20 मिनट की दूरी तय करके वो लोग गेस्ट हाउस के सामने पहुंच चुके थे। विकास ने नजर गेस्ट हाउस के आसपास घुमाए तो उसने देखा कि गेस्ट हाउस के सामने ही बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं। दरवाजे की हालत भी बहुत खराब थी और दरवाजा खुलते ही विकास को पता चला कि दरवाजे के साथ साथ अंदर कमरे की भी हालत खराब है। अंदर कोई लाइट नहीं थी, बस 4 दीवार, एक अलमारी और एक छोटी सी लालटेन थी। थोड़ी देर बाद राजू विकास को रात का खाना देकर अपने घर के लिए निकलने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर राजू रुका। उसने बिना पीछे मुड़े बोला, साहब रात को बाहर मत ही निकलना। और इतना बोल के वो जल्दी जल्दी निकल गया। विकास खाना खाते खाते सोचने लगा, यह कैसी जगह है, कोई यहाँ कैसे रह सकता है। हे भगवान, पता नहीं मैं कब दिल्ली जाऊंगा। खाना खाकर विकास ने सोने की तैयारी की और वो जैसे ही बिस्तर की तरफ जाने के लिए पीछे मुड़ा, उसको एक खिड़की के बाहर कोई खड़ा दिखा, पर अगले ही पल खिड़की खाली थी, वहां कोई नहीं था। उसने इस बात को टाल दिया और जाके सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह राजू गेस्ट हाउस नाश्ता लेके आ पहुंचा। नाश्ता होने के बाद फिर वो टाइम पर ऑफिस के लिए निकल गया। दिन भर ऑफिस के काम में ही निकल गया। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए विकास ने वहीं खाना खा लिया और रात फिर गेस्ट हाउस के लिए निकल पड़ा। रास्ता में अंधेरा था, जिस वजह से विकास रास्ता भटक गया। वो बस आगे जाता जा रहा था कि तभी उसको किसी की बारीक आवाज सुनाई दी। वो बिना पीछे मुड़े बस आगे चलता रहा कि तभी उसकी नजर सामने दिख रहे एक कुएं में गई। उसको कुएं के पास कुछ हलचल महसूस हुई। वो चौकन्ना हो गया। उसने उसे ठीक से देखने की कोशिश की, पर उसको कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसके आकार से ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान सिकुड़कर कुएं में बैठा हुआ है। उसने सोचा कि वो कोई इंसान होगा जो उसको गेस्ट हाउस का रास्ता बता देगा। वो उसके पास जाने लगा। थोड़ा आगे जाकर वो अपनी जगह पर ही रुक गया और सोचा कि अनजान और सुनसान इलाका है। वो यहां किसी को जानता तक नहीं, तो जान का खतरा भी हो सकता है। अभी उसको वहां रुके कुछ ही सेकंड हुए थे कि सामने दिख रहा इंसान वहां से गायब हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी पीछे से राजू की आवाज आती है, साहब उधर किधर जा रहे हैं? गेस्ट हाउस इस तरफ है, इधर आ जाइए। राजू की आवाज सुनकर विकास को एक सुकून मिला, मानो जैसे आज वह मरते मरते बचा हो। वह फिर राजू के साथ गेस्ट हाउस चला गया। आधी रात में जब विकास सो रहा था तो उसको एक आवाज आई। यह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे उसको कुएं के पास से आई थी। नींद में यह आवाज सुनकर विकास डर गया और डरते हुए खड़ा उठा। उसकी सांस फूल रही थी, पूरे शरीर में एक कंपन थी। वह डरते हुए इधर उधर देखने लगा, पर उसको कुछ नहीं दिखा। वो साइड टेबल में रखा पानी पीकर फिर लेट गया। वो सोने के लिए लेट तो गया था, पर उसको ऐसे लग रहा था कि कोई उसको देख रहा है, जिस वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह जब राजू गेस्ट हाउस आया तो उसने विकास की आंखें लाल और सूजी हुई देखी, मानो वो पूरी रात सोया ना हो। आज ऑफिस की छुट्टी थी। नाश्ता करने के बाद विकास ने गांव घूमने का सोचा। विकास जब गांव पहुंचा तो कोई भी उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मानो सब जान के बात नहीं करना चाहते हो और उससे बस दूर भाग रहे हो। अगर कल रात से पहले यह सब होता
तो विकास को कुछ भी अजीब नहीं लगता। पर रात जो उसके साथ हुआ, उसके बाद विकास के लिए इन चीजों को नजरअंदाज करना मुश्किल था। विकास की हालत अचानक खराब होने लग गई थी। उसके शरीर का बोझ बढ़ते जा रहा था। विकास पास में एक बहुत पुराने घर के बाहर आके बैठ गया कि तभी घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। विकास ने थकान भरी आवाज में उससे गांव के लोगों के व्यवहार के बारे में पूछा। वह बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोलता है, बेटा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, पर तुम जहां रह रहे हो वहां से सब लोग डरते हैं, क्योंकि वहां जो कुआं है उसमें बहुत साल पहले एक लड़की ने डूब के आत्महत्या की थी। पहले पहले उस कुएं के पास 2 लोगों को वो लड़की वहां दिखी भी थी, और दिखने के 3 दिन के अंदर वो दोनों ही मर गए थे। इसलिए अब गांव के लोग वहां नहीं जाते और न ही गेस्ट हाउस में आए इंसान से ज्यादा मतलब रखते हैं। सबको डर है कहीं उस लड़की का भूत गांव में भी ना आ जाए। यह सुनते ही विकास बिना कुछ बोले वहां से उठकर चला गया, और गेस्ट हाउस पहुंचते ही वो अपना सामान पैक करने लगा। विकास की हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। वो बिना किसी को बताए गांव छोड़कर जाने लगा। अभी शाम नहीं हुई थी, पर जंगल पहुंचते ही अंधेरा पूरे जंगल में छा चुका था। विकास को आगे कुछ नहीं नजर आ रहा था। वो घबराया हुआ अपने आगे पीछे देखने लगा कि तभी पीछे से वही आवाज फिर से उसे आने लगी। आवाज सुन विकास ने भागना शुरू कर दिया, पर वो आवाज आना बंद नहीं हुई। जैसे वो आवाज भी भाग रही हो। वैसे तो जंगल से ऑफिस तक का रास्ता बस 20 मिनट का था, पर विकास आधे घंटे से भाग ही रहा था, पर वो जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आई। वो हाँफती हुई सांसों से रोशनी की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही विकास की सांसें जैसे रुक सी गई। वो कुएं के सामने था, जबकि अभी 5 मिनट पहले ही उसने कुएं को पार किया था। वो फिर आगे भागने लगा, पर हर बार वो कुएं के सामने आके ही रुक जाता था। ऐसे ही रात बीत गई, और अगली सुबह जब राजू गेस्ट हाउस आया तो विकास को वहां ना देख उसको ढूंढने के लिए जंगल की ओर चला गया, और वहां कुएं के पास उसको विकास की लाश दिखी। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें